स्वागत है आपका अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज चौरीखाल के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे बीच मौजूद हैं कक्षा 8वीं की एक प्रतिभावान छात्रा कुमारी नव्या, जिनका हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा NMMSS के लिए चयन हुआ है। सबसे पहले नव्या, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो नव्या, जो आपने ये उपलब्धि हासिल की है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में आपका चयन हुआ है और साथ ही कक्षा 6वीं में भी आपने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आप चयनित हुई थी। इन दोनों उपलब्धियों के लिए मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो नव्या, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने उपलब्धि हासिल की है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। ठीक है। तो नव्या, जो ये परीक्षा है NMMSS, ये इस परीक्षा के विषय में आप थोड़ा जानकारी देंगे ताकि हमारे दर्शक जान सके इस परीक्षा के बारे में? सर, इसमें दो पेपर होते हैं, एक सेट और एक मैट। सेट और मैट दोनों ही 90-90 अंकों के होते हैं। ठीक है। और सेट में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और मैट में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? सर, सेट में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जैसे GK के, और ये जो हमारे सिलेबस होते हैं, जैसे 6वीं और 7वीं 8वीं, ये तीनों किताबों में से वहाँ आ रखे थे क्वेश्चन। और जो मैट होता है उसमें रीजनिंग के सवाल आते हैं, जो सर ने हमको एक किताब दे रखी थी, उसमें से ही वहाँ क्वेश्चन आ रखे थे। अच्छा, तो मैट में आपने तैयारी किस प्रकार से करी? सर, मैट में मैंने 6वीं और 7वीं घंटी में जो किताब थी उससे क्वेश्चन करे, और जब हमारा खाली पीरियड होता था तब हम सारे जो हमारे क्लास के दोस्त थे वो हम तैयारी करते थे। अच्छा, और जो ये सेट की परीक्षा है जिसमें आपने बताया कि सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी आपने कोई तैयारी की थी? यस सर, इसमें सर ने हमको नोट्स बना के दिए। हर जो हमारे सिलेबस है, जैसे इतिहास, भूगोल, ये सब सर ने हमको नोट्स बना के दिए, इससे हमने वहाँ प्रैक्टिस की। चलिए, बहुत अच्छा नव्या। तो आपने मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी की जिसका फल भी आपको मिला है। तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहने वाली है कि अब आगे आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे? सर, अब मैं कक्षा 9 में जाऊंगी। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना परीक्षा होती है, उसमें भी मैं प्रैक्टिस करूंगी। मतलब उसकी तैयारी मैंने जारी कर रखी है और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मेरा चयन हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा नव्या। मतलब आप आगे के लिए भी इन परीक्षाओं की तैयारी लगातार करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? आप करियर के तौर पर क्या अपना ऑप्शन चुना है? सर, मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है नव्या, आप भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो मैं अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अब आप कक्षा 9वीं में चली जाएंगी और 6, 7, 8 के जो छोटे बच्चे हैं, आप क्या उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगी इस परीक्षा के लिए? यस सर, मैं उनको भी बताऊंगी कि ये एनिमल्स के जो सवाल होते हैं, ये सेट और मैट प्रश्नों के आते हैं। तो मैं उनको बताऊंगी, अगर उनको मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं उनकी मदद करूंगी इसमें। बहुत अच्छा नव्या। तो हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। आपके इस कार्यक्रम के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थी कक्षा 8वीं की छात्रा कुमारी नव्या, जिन्होंने ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ये चयनित हुई हैं। ये हमारे पूरे संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा है, इसमें जो प्रश्न होते हैं उनका जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। मैंने स्वयं इसके प्रश्न पत्र को जब देखा तो भविष्य की जो PCS की परीक्षा होती है, UPSC की परीक्षा होती है, उसके लेवल के ये प्रश्न होते हैं। और अब इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद जो कुमारी नव्या हैं, इनको प्रति माह 1000 रुपये की स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये हमारे संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए एक गर्व का विषय है। आपका धन्यवाद।